जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रेजेंट टेंस के जो चारों टेंसेस थे वो कंप्लीट करने के बाद हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस की। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की तरह इसकी भी जो फर्स्ट टेंस जिसे हमने पढ़ना है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसे उर्दू में माजी मुतलिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम देखें बेसिक इंट्रोडक्शन में, तो सेकंड फॉर्म ऑफ एवरी वर्ब विदाउट एनी चेंज इज यूज्ड एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज होती है एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल स्विम से स्वैम, लव लाफ से हो जाएगा लाफ, और अगर बिल्कुल सिंपल या इजी फॉर्म कर लें तो वर्ब से बन जाएगा वर्ब। ठीक है, ये वर्ब की सारी फर्स्ट फॉर्म्स जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट होती हैं तो ये सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इसका यूजेज। अच्छा, दिस टेंस इज कॉल्ड माजी मुतलक इन उर्दू। इट्स यूज्ड ऑन फॉलोइंग ओकेजन्स। इसका इस्तेमाल किन किन मौकों पर होता है आप हम वो करने लगे। ठीक है, फर्स्ट यूजेज है फॉर अ वर्ब दैट अपीयर्ड इन पास्ट अलोन। ठीक है, किसी ऐसे काम के बयान के लिए जो कि ज़माना माजी में तन-तनहा वाक़या हुआ हो। आप पूछेंगे कि सर तन-तनहा का मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि उस काम के सिर्फ होने का हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, उसके साथ कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही होगी। ठीक है, या उस काम के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, इसी वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंसीडर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शी वेंट टू मक्का। उस लड़की के एक सिटी में जाने का इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट टू कोट अ हैबिट और हैपनिंग ऑफ पास्ट। ठीक है, माजी की किसी आदत या मामूल के बयान के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया गया, वी वर्क वेरी हार्ड फॉर अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। इम्तिहानात से चंद दिन पहले हम कड़ी मेहनत करते थे। ये क्या है कि एक आपके मामूल को जो पास्ट में आपका था, या फिर एक जो हैपनिंग या फिर आपकी जो आदत थी कि आप इम्तिहानात से चंद दिन पहले कड़ी मेहनत स्टार्ट कर देते थे, उसको बयान किया गया है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका एक टेबल करेंगे फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने में क्या रूल्स इस्तेमाल होते हैं हम वो करेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट टेंस में मूव करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट करने के बाद हम इसके एक टेबल की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि है टेबल फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट आपके पास बेसिकली कितनी किस्म के हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फोर्थ पे आता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ठीक है, प्लूरल नाउन्स में चिल्ड्रन, लेडीज और कुछ भी जो कलेक्टिव नाउन्स, तमाम किस्म के प्लूरल नाउन्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको ये पता है जो हम पिछले लेक्चर से भी करते आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या कंसीडर होता है, सिर्फ आई एंड वी। सेकंड पर्सन सिर्फ यू। ठीक है, थर्ड पर्सन में चार चीजें हैं, ही, शी, इट एंड दे। इसके अलावा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का उसका नाम लेके बुला लेंगे तो वो एक सिंगुलर नाउन कंसीडर हो जाएगा, जैसे फरहत एंड सेकंड हमने लिखा इस्माइल। ठीक है, और प्लूरल नाउन्स में दी बॉयज, दी गर्ल्स, दी चिल्ड्रन। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीटली नोट करने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक दफा गो थ्रू भी कर लेंगे, यानी कि सुन ही लेंगे तो आपके लिए काफी है। ठीक है, जैसे कि क्या है, आई लव, वी लव्ड। फर्स्ट पर्सन के इसी केस में अगर आप वर्ब को थोड़ा सा चेंज कर दें, वेप्ट। अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज होती है इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वीप जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म है और वेप्ट जो है उसकी सेकंड फॉर्म है, इस वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुई है। ठीक है, जैसे कि यू लव, यू वेप्ट, ही लव, ही, शी, इट, दे, इनके साथ भी जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म सेम यूज हुई है। ठीक है, ही, शी, इट, दे के साथ भी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेम ही यूज हुई है, सिर्फ हमने वर्ब चेंज किया, यहाँ लाफ्ड है और यहाँ वेप्ट है, लेकिन दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में अगर मूव करें, फरहत लाफ्ड, इस्माइल वेप्ट, द बॉयज लाफ्ड, चिल्ड्रन वेप्ट। ठीक है, इस टेबल के बाद हम चलते हैं रूल्स की तरफ।
for converting the affirmative sentences into negative and इसके rules for conversion of the affirmative sentences of past indefinite tense into negative and into interrogative। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये जो कन्वर्जन है ना, ये जो रूल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी हैं। प्रीवियस कन्वर्जन में से सबसे ज़्यादा ट्रिकी ये हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो हमेशा इनमें गलती करता है। ठीक है, क्यों गलती करता है वो भी पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले रूल फॉर कन्वर्जन इनटू नेगेटिव में आता है, टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस नेगेटिव यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंस्टेड ऑफ सेकंड फॉर्म एंड पुट अ डिड नॉट बिफोर द क्वेश्चन। अब देखो बच्चा जो है कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि सर पास्ट का ये सेंटेंस है, इसको नेगेटिव में करने के लिए इसकी जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में हम कर देंगे, तो ये पास्ट का कैसे रहेगा? तो चलें ये देखते हैं। जैसे था आई बोट अ बुक, जो बोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम इसकी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है बाय। ठीक है, और इस वर्ब से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ डिड नॉट को प्लेस कर देना है, और ये जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। एक दफा दोबारा सुन लें, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उससे पहले डिड नॉट लगा देंगे, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, रूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस इंटरोगेटिव यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंस्टेड ऑफ सेकंड फॉर्म एंड पुट डिड बिफोर द सब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देना, ये तो आपको बिल्कुल पहले ही पता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, यू रोट अ लेटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड फॉर्म है इसकी जगह इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लेस कर देंगे, जो कि है राइट। रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट, कन्वर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट काम ये करना था, इसके सब्जेक्ट से पहले डिड को प्लेस कर देना है। दो काम ये हो गए, और थर्ड काम जो आखिरी था लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें 5 कन्वर्जन्स करेंगे, और फिर हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप सारी इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और रूल्स फॉर कन्वर्जन तो पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे आप वीडियो को पॉज करके अपने ऑन पे इनकी जो सॉल्यूशन है ना वो नोटबुक पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में जब मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करके आप देख सकते हैं कि कितने आंसर्स आपके ठीक हुए और कितने गलत हुए, और आपकी जो वीकनेस क्या थी, किस वजह से आपकी गलतियां हुई। ठीक है, देखें नेगेटिव में रीराइट करने के लिए सबसे पहले इसके रूल को रिवाइज कर लें। रूल क्या कहता था नेगेटिव में कन्वर्ट करने का, कि आपने वर्ब को उसकी सेकंड फॉर्म से हटा के उसकी फर्स्ट फॉर्म में लेके जाना था, जो कि हो जाएगी राइट। ठीक है, और इससे पहले आपने डिड नॉट प्लेस कर देना था। तो सेंटेंस किस चीज से किस में कन्वर्ट हुआ, शी रोट अ लेटर टू हर मदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर मदर। बच्चे इसमें सिर्फ गलती क्या करेंगे, वो यही गलती करेंगे कि वो सिंपल डिड नॉट प्लेस करेंगे, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म को उसकी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वो क्या लिख देंगे, शी डिड नॉट रोट अ लेटर टू हर मदर, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई गेव द बेगर रुपी, गेव को कन्वर्ट करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में, जो कि है गिव। आई डिड नॉट गिव अ रुपी टू द बेगर। ठीक है, या फिर आप कर लें आई डिड नॉट गिव द बेगर अ रुपी। ठीक है, आजकल तो ए 1 रुपी में वो बेगर भी नहीं जो है सेटिस्फाई हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आई टुक द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। टुक को कन्वर्ट करेंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म में, जो कि है टेक, और उससे पहले प्लेस कर देंगे डिड नॉट। आई डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल इम्तिहानात नहीं दिए। वी प्रेड फॉर हिज रिकवरी, प्रेड को कन्वर्ट करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में और स्टार्ट में प्लेस कर देंगे डिड नॉट। वी डिड नॉट प्रे फॉर हिज रिकवरी। ठीक है, अगर यहां से आपको मैच नहीं हो पा रहे आंसर, तो मैं जो वर्बली बोल रहा हूं आप उससे भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, द डॉक्टर टेस्टेड हिज आईज, टेस्टेड कन्वर्ट हो जाएगा टेस्ट में, और उससे पहले लग जाएगा डिड नॉट, द डॉक्टर डिड नॉट टेस्ट हिज आईज। अच्छा, अब आ जाएं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी सबसे पहले रूल रिवाइज कर लें। रूल जो था कन्वर्जन का वो क्या कहता था, वर्ब को उसकी सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि हो जाएगी ड्राइव, और उसके सब्जेक्ट से पहले आपने सिंपली एक डिड प्लेस कर देना है, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही ड्रॉव द कार से डिड ही ड्राइव द कार, दे स्वैम अक्रॉस द रिवर, डिड they swim across the river, I showed him my ticket, did I show him
माइट टेक इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द सन शोन वेरी ब्राइटली, कन्वर्ट हो जाएगा डिड द सन शाइन वेरी ब्राइटली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई सेंट हिम अ टेलीग्राम, कन्वर्ट हो जाएगा डिड आई सेंड हिम अ टेलीग्राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।